हम हैं गंगा टेढ़ी पोपड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और अभी प्रिंसिपल साहब से मिलके आए हैं हम। थोड़ा सा सीधा करो कैमरा, हाँ ऐसे हम अभी प्रिंसिपल साहब से मिलके आए हैं और आज पता लगा था कि यहाँ 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वो आ रहे हैं WHO के गुलाम और इन दवा कंपनियों के दलाल। लेकिन जब उनको पता चला कि जनता सरकार मोर्चा पहुंच रहा है तो वह भाज गए, पता नहीं आए नहीं, आज तो कोई नहीं आया। और अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि शायद वो कल आएंगे। अब तो हमने इनको बता दिया है, ये आप देख सकते हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक। तो अभी जब हम आप पास आ सकते हैं, अब पूरा नज़दीक से लीजिए ताकि आवाज़ साफ आए। तो जब हमने प्रिंसिपल साहब को पूछा कि भाई आप लोग इन बच्चों को जो है वो बिना कंसेंट के कैसे लगा रहे हो, तो प्रिंसिपल साहब ने ये माना कि हमने सबको कंसेंट दे दिया था, बिना कंसेंट के हम किसी को भी नहीं कर रहे। और सारे माँ बाप को जो है हम ले जाकर हम बताएंगे कि अपने माँ बाप से साइन करवा के लाइयो, जिसके साइन नहीं होंगे उसका नहीं लगता है कोई भी। तो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि सिर्फ बात ये नहीं है कि कंसेंट की, हमने फिर इनको बताया कि क्या आपने उनको साइड इफेक्ट की लिस्ट भेजी है, तो उस पर भी वो बोले हमें तो पता ही नहीं है कि साइड इफेक्ट की भी कोई लिस्ट है। जब हमने उनको बताया कि कंपनी की वेबसाइट पे लिखा है, भारत सरकार की वेबसाइट पे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर जो पेज नंबर 106 है चैप्टर 16 का, उसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि रिजल्ट्स इन डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और नपुंसकता इससे पॉसिबल है। तो मान लो अगर बच्चे हमारे आने वाले टाइम में बच्चे ही पैदा नहीं कर पाएंगे तो ये तो बीज नाश हो गया। तो इसलिए फिर हमने प्रिंसिपल साहब को बताया कि आप लोग अपना उस जो साइड इफेक्ट की जो लिस्ट थी वो साइड इफेक्ट की लिस्ट छपवा के रखो और वो लिस्ट जो है प्रत्येक टीचर को, हर टीचर को भी देनी है और हर क्लास में बच्चों को भी देनी है कि ताकि वो पढ़ें उसको और घर जाके अपने माँ बाप को बताएं कि इसका ये साइड इफेक्ट है और इसके ये नुकसान है। तो प्रिंसिपल साहब ने उस पर सहमति जताई है और फिर कल जो आएंगे वो लगाने वाले, कल उनके गट्टे जांगने का काम गांव वाले करेंगे अपने आप ही। यहाँ से कुछ लोगों के फ़ोन आ लिए हैं कि मछली हम कल अपने आप पहुँच जाएंगे और बड़ा अच्छा लगा ये जानकर के टीचर्स भी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने जब बताया कि भाई हम तो अपने बच्चों की तरह है, पूरा ध्यान से रखे हैं। और गाँव वाले भी इतने जागरूक हो रहे हैं कि वो भी इनको मतलब साइड इफेक्ट्स का भी पता, और अब कोई नहीं लगवा रहा यहाँ। टीचर का भी ये कहना था, अभी हमें जितनी जानकारी थी, हाँ, जो कंसेंट फॉर्म था, हाँ, वो दे दिया उसको, हमें ये जानकारी थी ही नहीं, हाँ, साइड इफेक्ट वाली। हाँ, अब उनने जाना है तो वो आगे इस हाँ, साइड इफेक्ट वाली लिस्ट नहीं थी। तो भाई आपने भी अगर साइड इफेक्ट वाली बात चाहिए तो मैं दोबारा व्हाट्सएप कर दियो 9518170000 पे, या कमेंट बॉक्स में लिख दियो। तो व्हाट्सएप कर दोगे तो आसान रहेगा, न्यू के न्यू वाली लिस्ट भेज देंगे आप दोनों। साइड इफेक्ट की न्यू वाली लिस्ट छाप के घर घर पहुंचा दो और गांव में कोई नहीं लवा रहा भाई। अपन यो बड़ा अच्छा लगा कि इनका 12 से 14 आड़ा भी फेल। और हाँ, फर्जी सर्टिफिकेट ना बनवा लियो भाई कदे इस चक्कर में 12 से 14 आड़ा का। और मास्टरा ने कह दियो, लिख के चिट्ठी भेज दियो, हमारे बालक का सर्टिफिकेट भी नहीं बनना चाहिए। हमने लुआना तो है नहीं, सर्टिफिकेट भी नहीं बनना चाहिए सर्टिफिकेट कोई, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बेसिकली आने वाले टाइम की डिजिटल गुलामी के लिए है। और का भी सहयोगात्मक रवैया था, बहुत सहयोग, हाँ, बड़े अच्छे, इसमें कोई नहीं। हाँ, उनको ये भी जानकारी दी गई है भाई कानूनी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है इस मामले में। हाँ, कानूनी अड़चन की सुन लियो, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको शाम तक मिलेगी। उस वीडियो में बड़ा जिक्र है। आ जाओ बेटा, इधर से आ जाना, इधर से निकल जाओ, इधर से आ जाओ बाहर से। हाँ, तो इसके अंदर भी इधर आ जाओ, तो हम इधर आ जाते हैं, तुम पीछे से निकल जाओ, आ जाओ। तो हमने टीचर्स को ये ज्ञान दे दिया है, ये बता दिया है, जानकारी दे दी है कि अगर कोई आपकी सैलरी रोकता है या आपके ऊपर कोई कार्रवाई करता है, DOBO, उस नाम देख लेंगे। आपने सिर्फ बच्चों को पूरी जानकारी देनी है। और दूसरा, कानूनी जानकारी के ऊपर एक बड़ा खेल खेला है एक सरकार ने। मैं आपको उसकी वो लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, अभी भी बता देता हूँ, ऐसे एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं। वो बड़ी टेक्निकल लाइन है। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी स्टेट ने जब जबरदस्ती करी तो उसके ऊपर स्टेट ने एक लाइन बोली है, ना, ये नई दिल्ली के अंदर बोला है, वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर एसेंशियल किया है, जैसे दफ्तरों के अंदर जाने के ऊपर करा ना। तो भाई आपने जो है ना, दफ्तरों में घुसने नहीं दे रहे हो आप लोगों को, या उसमें नहीं जाने दे रहे हो, तो इस पे कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा तो एक सरकार, तो केंद्र ने और एक स्टेट ने बोला है, मैं वो लाइन आपको बताता हूँ, वो
मेरे पास आई थी, मैंने उसी फ़ोन है शायद, हाँ ये रहा। इट इज़ द स्टेट टेल्स, ये कहाँ की खबर है? न्यू दिल्ली की है। सेंटर बैक्स स्टेट्स, यानी कि मैंडेटरी रूल, यानी कि जो स्टेट ने जबरदस्ती करी हुई, सेंटर ने तो जबरदस्ती नहीं करी हुई, लेकिन स्टेट के कुछ दफ्तर हैं जिन्होंने जबरदस्ती करी हुई है कि वो स्टेट में वो अपने स्कूलों में नहीं घुसने देते या दूसरे दफ्तरों में नहीं जाने देते। उसके ऊपर सेंटर ने सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट्स को कि भाई हम ये बताते हैं। और ये एक लाइन जो मैं आपको बोलता हूं, आई एम सपोर्टिंग द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट्स राइट टू डाई इज ए फंडामेंटल राइट। Right to die is a fundamental right, but it is not a fundamental right to infect others. मतलब ये अगली लाइन होगी, टैग लाइन में आपको बता रहा हूँ। ये टैग लाइन होगी ये बताने के लिए कि भाई तेरे को मरने का अधिकार है, तू नहीं लगवाता है तो, लेकिन तेरे को दूसरों को इन्फेक्ट करने का अधिकार नहीं है। इस लाइन के ऊपर जबरदस्ती होने वाली है अब आपके साथ, समझ रहे हैं आप? जो चाइना के अंदर लॉकडाउन लगना, उसकी खबरें प्रसारित होना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध साइड में हो जाना, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री बनने थे बन लिए, जहां इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाना था चला लिया। 2023 तक दंगों की तैयारी हो रही है, अपने देश को सीरिया बनाने की तैयारी हो रही है, महंगाई की खूब तैयारी हो रही है, साइबर अटैक की पूरी तैयारी हो रही है, डिजिटल करेंसी की तैयारी हो रही है, आपकी जमीन बेचने की तैयारी हो रही है, आपके स्कूल बेचने की तैयारी हो रही है, आपके सरकारी डिपार्टमेंट सब कुछ बेचने की तैयारी हो रही है, आपके बच्चों को नशेड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ ये जो मैंडेटरी लगाने आने वाले टाइम में, जैसे कुछ लोग कहा करते थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने बोला है कि ये वॉलंटरी और मैंडेटरी नहीं है, आने वाले टाइम में मैंडेटरी आएगा, फिर क्या करोगे? खड़ा ही होना पड़ेगा आपको सड़क के ऊपर। ये लड़ाई सड़क पे आपको उतरना ही पड़ेगा। कोर्ट आपको सिर्फ लटकाने के लिए है। ये चाहते हैं कि एक बार पहला सबको लग जाए, लेकिन नहीं लगने देंगे भाई। गांव में तो लगते नहीं किसी का, और इसीलिए यही कारण है गांव में लोग संगठित हैं, इसीलिए ये गांव के लोगों को शहरों के जैसा बनाना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। गांव को दोबारा डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। ज्यादा बात आप अगली वीडियो में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। आज अपनी सारे, मुझे कई स्कूलों से मैं जा के आए थे, आज सिर्फ ये सोचा कि चलो जाते हुए 2-2:30 बजे का टाइम होने हो रहा है, 2 बज के 2:30 बजे तक का स्कूल है, तो सुबह से लेके हम अलग अलग स्कूलों में गए थे, तो हर स्कूल में यही हाल है, कोई नहीं आ रहा 12 से 14 आड़ा, सब गायब हैं। माँ बाप समझ चुके हैं, गांव पूरे जागरूक हो लिए हैं, और इनके गट्टे जाएंगे जो सा फालतू बकवास करेगा। आप लोग भी अपने लोगों को जगाइए। साइड इफेक्ट की लिस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको शब्बा खैर, सबको जगाओ, शेयर करो, आगे ठाको।